अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 7C और क्वेश्चन नंबर 6 ग्राफ वाला है। मुझे मजबूरन इसको इस तरह से बनाना पड़ रहा है टैबलेट पे, क्योंकि DSLR से जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो वो कैमरे की जो लाइट की वजह से इफ़ेक्ट ऐसा पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग से हो नहीं पा रही। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, इसमें लिखा है कि अ लिफ्ट मूव्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द हाइट। अच्छा, एक लिफ्ट है जो ज़मीन से हाइट की तरफ उठी है। ये रही हमारे पास पहली लाइन हमारी, अ लिफ्ट मूव फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल टू द हाइट ऑफ 60 मीटर्स इन 10 सेकंड्स। ठीक है, और कहते हैं स्टॉप फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए रुकी, देन डिसेंड टू द ग्राउंड इन 10 सेकंड, दोबारा 10 सेकंड में वापस ज़मीन की तरफ नीचे आ गई। द टेबल शोज़ द हाइट HM, ये हमारे पास पूरा टेबल दिया हुआ है, ऊपर जाने का भी और फिर वापस नीचे आने का भी, दोनों हमारे पास दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे मैंने इसका ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है, आप इस टेबल की वैल्यूज़ को सही से ज़रा समझ लें। जब 0 सेकंड था तो हाइट हमारी 0 थी, फिर 2 हाइट जब 2 मीटर यानी कि टाइम 2 सेकंड हुआ, 2 सेकंड के बाद हाइट इसकी 3 मीटर हो गई, फिर 4 सेकंड के बाद 16, फिर 6 सेकंड के बाद 44, यानी कि स्टार्ट में बिल्कुल लो पेस था और जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इसकी हाइट जो है ना एकदम तेज़ी से ऊपर जाती गई। इसी तरह से जब एक्सीलरेट हुआ इसी तरह से डिसेलरेट भी हुआ, नीचे भी आई। पहले पार्ट में हम पढ़ते हैं यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 सेकंड्स, यानी कि 2 सेंटीमीटर पे 5 सेकंड, 2 सेंटीमीटर छोड़कर आपने 5 सेकंड्स प्लॉट करना है। देखें, मैंने यहाँ ग्राफ अपना दिखा रहा हूँ, ये 2 सेंटीमीटर, ये पूरे 2 बॉक्सेस हैं मेरे। ठीक है, ये 2 स्मॉल बॉक्सेस थे, मैंने इसको 5 सेंटीमीटर कंसीडर किया। ठीक है, फिर ये 2 बॉक्सेस छोड़ के मेरे पास 5 सेंटीमीटर, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के मेरे पास 5 सेंटीमीटर, 2 बॉक्सेस छोड़ के 5 सेंटीमीटर। इस तरह से मैंने एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर छोड़ के 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इसे हम हटा देते हैं, रेस कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फर्दर मोर कहते हैं कि अब मैं इसकी बात करूँगी, यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 5 मीटर और ड्रॉ अ वर्टिकल एक्सिस फॉर एच एक्सिस मतलब हाइट है और ये वाई एक्सिस पर ली गई है। देखें, ये रहा एच हमारा वाई पर है, तो हम वाई एक्सिस को एच सेंटीमीटर कहा जाएगा। ठीक है, देखें 1 सेंटीमीटर पे 5, देखें ये 1 बॉक्स छोड़ के मैंने यहाँ 5 लिखा है। देखें यहाँ आपको लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है, 2 बॉक्सेस हैं। चूँकि आपके पास जो ग्राफ दिया जाएगा वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 2 बॉक्सेस का मतलब होता है कि जिसके अंदर 20 छोटे बॉक्सेस हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्राफ आपके पास बड़ा आ जाता है, उसमें एक बड़े बॉक्स के अंदर 5 बॉक्सेस होते हैं छोटे, तो स्केल से मेजर नहीं करते हैं हम इसको, याद रखिएगा। 1 सेंटीमीटर स्केल से मेजर नहीं होती है। ग्राफ का जो एक डार्क बॉक्स होता है बड़ा, हम उसे 1 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं। अच्छा इन्होंने कहा कि टेबल ये सारे प्लॉट कीजिए पॉइंट। देखें, मैंने यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की है, यहाँ पर ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं। अच्छा, पहले 2 पर था हमारे पास, ठीक है, फिर 3 पर था, फिर 5 पर था, ये ग्रीन वाला, फिर हमारे पास 4 पर था। ठीक है, फिर इसके बाद 8 था और फिर हमारे पास 10 था, और उसके बाद ये देखें 10 से 20 तक हवा में ही वो हमारी लिफ्ट जो है वो ऊपर रही है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा रहा, स्ट्रेट लाइन रहा, आगे पीछे कहीं नहीं हुआ। इसी तरह से मैंने बाकी भी पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, क्या कहते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहते हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ एट t इज इक्वल्स टू 8। t इज इक्वल्स टू 8 हमारा ये रहा, यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 8 है हमारा। व्हाट इज दिस, चल नहीं रहा, ओके सॉरी, ये रहा हमारा 8। ठीक है, 5 6 7 8 पर हमने, और 8 पर हमारा जो यहाँ पर था ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ये दिस इज इट, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। ठीक है ना, ये 8 पे हमारा ऑलरेडी पॉइंट उन्होंने ड्रॉ करके दिया हुआ था, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था। मैं इधर ये ग्रेडियंट गिराऊंगा। ठीक है, ग्रेडियंट गिराने का तरीकाकार क्या होता है, हम पहले भी क्वेश्चन में समझा चुके हैं कि एक ऐसी लाइन हो जो इस पॉइंट से टच होती हुई गुजर रही हो। ठीक है, कोशिश मेरी ऐसी होती है कि हम इस तरह का ग्रेडियंट लेंगे हमारे पास पॉइंट पूरे एग्जैक्ट हमें मिल जाए। जैसे कि जो मैंने यहाँ पॉइंट लिया है, तो ये मेरे पास है 550, यहाँ जो ये पॉइंट मुझे शो कर रहा है दिस इज़ 550, एक्स का 5 और y का 50। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर शो कर रहा है 550, क्योंकि मैं अभी स्लोप पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास ये है हमारे पास 65, y एक्सिस का 65 है, ये y एक्सिस का 65 है। x एक्सिस का देख लेते हैं क्या है, x एक्सिस का हम नीचे जाते हैं इसी लाइन में, ये 10 और यहाँ पर है, ये रहा मेरा 11, तो हम इसे ले लेते हैं 11। ठीक है, 11 65। ठीक है, अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब आपके पास स्लो पॉइंट का फॉर्मूला होता है तो स्लो पॉइंट में होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, तो 65 हमारे पास y2 कर लें और 50 आप y1 कर लें। ठीक है, और x2 माइनस x1 11 माइनस 5 कर लें। इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, मैं उसमें देख लेता हूँ। 65 माइनस 50 ये हो गया 15, और 11 माइनस 11 माइनस 5 हो गया 4, तो 11 माइनस 5 सॉरी 11 माइनस 5 6, मैं 16 समझाऊँ इसको, 11 माइनस 5 6, इसे ठीक कर देते हैं, और 15 डिवाइड बाई 6
ये हो जाएगा 2.5। तो सम हाउ यही होगा हमारे पास ग्रेडियंट इसका 2.5 या इससे करीब करीब थोड़ा सा, ठीक है। आगे पीछे ही होगा। अच्छा, ये नियरेस्ट हो सकता है, पीछे बुक में हो सकता है 3 या 3 के आगे पीछे हो, तो ये नियरेस्ट होता है। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लेकर आए। ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमारे पास लीनियंसी होती है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें। अच्छा, दूसरी चीज़ देखते हैं। इन्होंने कहा है ऑन ईयर एक्सिस, ये तो हो गया। पार्ट 2 की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। पार्ट 2 में कहता है फाइंड द ग्रेडियंट और एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट दिस ग्रेडियंट रिप्रेजेंट। ये ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, स्पीड आपकी आगे जा रही है। तो ये तो बात खत्म। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, अज्यूमिंग दैट अ कंस्ट्रक्शन। अब इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ जो है मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अ कंस्ट्रक्शन वर्कर वेटिंग एट 40 मीटर लेवल स्टैंड्स टू वॉक डाउन एट t इज इक्वल्स टू 5। ओके, 40 कहाँ है हमारे पास? 40 देख लेते हैं हमारा 40 कहाँ है। ये रहा 40 और ये रहा 5, ठीक है। 40 और 5 पॉइंट ये रहा मेरे पास, ठीक है, सही है ना। 5 का 40 कहते हैं। आगे जाते हैं, कहते हैं एट स्टेडी स्पीड ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द टाइम व्हेन द वर्कर एंड द लिफ्ट आर एट द सेम टाइम। अच्छा, अब ये नीचे की तरफ उतर रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड आने का मकसद ये है कि देखें स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, सही है। डिस्टेंस आपके पास है 0.8, स्पीड आपके पास है 0.8, डिस्टेंस आपने मालूम करना है और टाइम आपके पास। देखें टाइम किस तरह से दिया हुआ है, देखें जी। ये 5 से इसने शुरू किया अपना डिस्टेंस, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से शुरू किया है, 5 सेकंड से। 5 सेकंड से शुरू के जो 5 सेकंड है उसे निगलेक्ट कर दें और 25 सेकंड, ठीक है, इधर से इसके टाइम निगलेक्ट कर दें। तो 5 से 25 सेकंड तक का जो टाइम है वो है 5 से 25 सेकंड तक का जो टाइम है वो है 20 सेकंड्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अपना जो टाइम लेंगे वो 20 सेकंड्स लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस में आप नीचे लिख दें 20 सेकंड्स, ठीक है। इस 20 को एक सेकंड, 20 सेकंड नहीं लेंगे, 5 से 25 हम इसको 25 ही लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये हमारा 25 पर जाकर रुक रहा है। ये हमारा 25 पर जाकर हम कंसिडर करेंगे, तो हम इसको 25 ही लेते हैं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। इस 0.8 को 0.8 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कितना आएगा? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 25 चेक कर लेता हूँ। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 25, एक सेकेंड, ये दे रहा है 20 मीटर, ये दे रहा है 20 मीटर। तो जो आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो 20 मीटर तक नीचे उतरेगा, ठीक है। हमने ये देखना था कि कहाँ तक उतरेगा। 20 मीटर हमारा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नीचे उतरेगा। मैं एक लाइन ऐसे हटा के साइड में कर देता हूँ ताकि आप सेव कर लें इसे। ये साइड में नहीं होगा, होना तो चाहिए, बिल्कुल हो गया। ये नहीं, साइड पे कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब आपके पास जो एक 40 मीटर से 20 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ तक लेकर आ गया, सही है। अच्छा, अब आपने टाइम बताना है, ठीक है। अब आपने अपना टाइम बताना है कि टाइम का। देखें ये 25 पर ही बिल्कुल नीचे आके लग रहा है, लेकिन आपके पेपर में पीछे जो मैंने आपका बुक में आंसर देखा है उसमें वो शो कर रहा है 25.5। ये 26 है आपका। अगर आपका जो ग्राफ थोड़ा सा भी आगे होता, चूँकि हमने ग्राफ इसके ऊपर बनाया है, तो 25 और 25.5 दोनों आंसर आपके सही कंसीडर किए जाएंगे। इसमें कोई, मैंने जैसे अभी आपको पहले अर्ज़ किया कि ग्राफ के अंदर थोड़ी बहुत लीनियंसी आपको दी जाती है, वो इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट बुक में जो आंसर है वही है। सम हाउ वो थोड़ा सा डिफरेंस आपका एक्सेप्टेंस होता है। तो बस इसमें यही था, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कोशिश करूँगा कि बाकी क्वेश्चन मैं कैमरे से ही बनाऊँ, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर टैबलेट के ऊपर बनाने में थोड़ी मुझे डिफिकल्टी होती है, मैं सही से समझा नहीं पाता। बट ग्राफ वाले क्वेश्चन चूँकि स्क्रीन में नज़र नहीं आते हैं कैमरे की, तो वो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।